तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त संबंध। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर की देखा जाए तो हमारे जीवन से संबंधित ही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें जो है मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, सीधे सवालों पे आता हूँ और कैसे सॉल्व करना है बस वो पैटर्न समझना है। प्रैक्टिस करते करते जो है आप अपने आप सीखने लगेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस और आपको थोड़ा सा जो है दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। तो पहला सवाल दिया है, पुनी जो है अवनी की बेटी है। किसी भी सवाल में एक चीज़ आपको याद रखना है, डायग्राम बनाते जाना है, ठीक है, जिससे आपके आंखों के सामने में जो है एक चित्र उभर के आएगा जिससे समझने में आसानी जाएंगी। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि इसमें बोला है कि अवनी की बेटी है, कौन बोला है? पुनी। तो जैसे कि बोला था पुनी जो है ये अवनी की बेटी है, तो अवनी को हम ऊपर में लिखेंगे क्योंकि अवनी माँ होगी, उसके नीचे में उसका जो वंश है यानी कि उसकी बेटी वो है पुनी। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। दूसरे कथन में क्या दिया है कि अमित जो है अवनी के भाई का बेटा है। अब ये जो अवनी है इसके बारे में और एक आपको दिया है कि अवनी का जो भाई है ना, उसका बेटा कौन है? अमित। तो ये बहुत सिंपल हो गया है। यहाँ पर हमको दिया था कि अवनी की बेटी है पुनी, यहाँ पर मैं इसमें पुनी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अवनी क्या है? अवनी पुनी की माँ है, ठीक है। और यहाँ पर अमित जो है अवनी के भाई का बेटा है। आपको संबंध किसके बारे में पूछा है? तो अमित के पिता का यानी कि इनका जो है संबंध पूछा है। अमित के पिता का पुनी से संबंध क्या है, ठीक है। तो अमित के पिता का बोला है, पुनी से संबंध क्या है बोला है। तो पूछा किसके बारे में है? कि इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में पूछा है। ये कौन है? सवाल में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में से पूछ किसके बारे में रहा है। तो जो पहले नाम आएगा ना, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बोला कि अमित के पिता, सवाल अमित के पिता के बारे में पूछ रहा है। जब भी आपको पहला नाम जिसका मिलेगा अक्सर ज़्यादातर तो एक तो आइडिया आ जाता है कि उनके बारे में पूछ रहा है, उनके बारे में, ठीक है। तो आपको देखना किसके तरफ है? इनके तरफ है। और किन के तरफ से देखना है? पुनी के तरफ से। तो आपको देखना है पुनी की तरफ से कि ये कौन है। तो ये क्या दिख रहे हैं? अरे ये तो अब क्या हो गया? अवनी के माँ के भाई है। तो माँ के जो भाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? भाई जो है ये मामा हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मामा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या बोला है कि सुप्रिया अखिल की बहन है। तो देखो सुप्रिया जो है ये है बहन किसकी? ये है बहन किसकी? बहन है अखिल की। इस तरीके से ये दिया है। उसके बारे में क्या बोला है? अखिल के बारे में, अखिल के जो पिता की माँ है सुप्रिया से कैसे संबंधित है ये बोला है। देखो किसके बारे में बोल रहा है? पहले तो अखिल के पिता। तो चलो अखिल के पिता पहले बना लेते हैं। ये हो गया अखिल के पिता। उनकी जो माँ है, पिता की माँ, तो चलो और ऊपर जाना पड़ेगा। फिर ये जो है अखिल की पिता की माँ, ये सुप्रिया से कैसे संबंधित बोला है। अब देखो आपको सवाल में क्या बोला है कि पिता की माँ, इनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये जो है ये कैसे संबंधित है। जब भी आपको नहीं समझ में आएगा ना तो सवाल को ही पूछ के देखना कि यहाँ पर जैसे आपको दिया है कि अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। कौन संबंधित है बोला है? पिता की माँ।
नहीं समझ में आया तो कौन से सवाल पूछना, सवाल को ही, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा पूछ किसके बारे में रहा, हमको ध्यान किसके तरफ देना है। तो हमको माँ के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि माँ के तरफ देखना है। और किसकी नज़र से देखना है तो सुप्रिया की नज़र से। तो सुप्रिया की नज़र से जब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये तो हो गए इसके भी पिता, सुप्रिया के भी पिता हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। पिता की माँ यानी कि क्या हो जाती है, दादी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि पिता की माँ जो है ये दादी रहेगी, और माँ की जो माँ रहेंगी वो नानी हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके ये भी समझेंगे। तीसरा सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि सुमन जो है महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय कराती है। तो जैसे बात सबसे पहले हुई है सुमन की बात पूरी है, और सुमन किसी का परिचय करा रही है। किसका परिचय करा रही है, महेश और कुमेश, इन दोनों का परिचय करा रही है। कौन, सुमन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तो क्या कर लेते हैं, सुमन का नाम लिख लेते हैं। इनके बारे में अभी सही जानकारी आखिर में मिलेंगी। तो क्या बोला है उसने, सुमन ने, कि उसका जो बेटा है, सुमन का बेटा, सुमन के बेटे के, तो ये हो गया सुमन का बेटा। सुमन के बेटे के चाचा, सुमन के बेटे के चाचा कौन होंगे, सीधी सी बात है, सुमन का जो पति होगा, उसका जो भाई होगा वो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा ना। किसका चाचा हो जाएगा, इसका, इस बेटे का चाचा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डायग्राम बन गई। पहले तो भाई के कौन है बोला है, भाई के बेटे है ऐसा बोला है। तो आखिर में जो है पता चल गया कि ये लोग कौन है, ये भाई के बेटे हैं, सुमन के पिता के, सुमन के बेटे के चाचा। ये भाई क्या हो गए, ये चाचा हो गए, किसके चाचा हो गए, बेटे के, है ना, इसके लिए चाचा हो गए ना। तो इसीलिए इसको मैं चाचा लिख देता हूँ, ठीक है। इनके चाचा के बेटे हैं। तो ये दोनों क्या है, महेश और कुमेश, ये दोनों बेटे हैं। अब आपको सवाल में पूछा क्या है, तो लड़के सुमन के क्या है। तो सुमन देखो किसके बोला है, सुमन के क्या होंगे रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर हमको देखना किसके तरफ है, लड़के, ठीक है, लड़कों के तरफ। लड़के बोला है ना, कौन, लड़के। तो लड़कों का रिलेशन बोला, ये कौन है। आपको हमेशा कौन से सवाल पूछना है, तो किसके बारे में पूछा है या कौन बोला है, महेश और कुमेश, यानी कि लड़के बोला है। लड़के क्या है ये पूछा है। तो इनके बारे में हमको पूछा है। अब देखना किसके नज़र से, सुमन की नज़र से। सुमन की नज़र से हम देखेंगे लड़कों के तरफ कि ये लड़के कौन है। तो ये कौन है, सुमन की नज़र से अगर देखने जाएंगे तो देखो ये क्या हो गए, ये हो गए इसके हस्बैंड, ठीक है, और ये हो गए भाई, हस्बैंड के भाई। तो जो पति के भाई होते हैं, उनके जो लड़के होते हैं, तो वो आपको याद रखना है क्या होंगे, वो होते हैं भतीजे। भतीजे कौन कहलाएंगे, जो हस्बैंड के भाई के बेटे होंगे उनको भतीजे कहेंगे। और बहन के जो बेटे रहेंगे, देखो भाई के बेटे, सॉरी हम इसको जो है भाई के बेटे बोलेंगे, क्योंकि ये भाई है ना, भाई के बेटे हमेशा भतीजे होंगे, और बहन के बेटे हमेशा भांजी या भांजा, ठीक है। बहन के बेटे होंगे तो वो हो जाएंगे भांजा, और भाई के बेटे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, भतीजे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्या है,
इसके भाई है तो इसके भी क्या हो जाएंगे, रिलेशनशिप में भाई ही कहलाएंगे। तो इसीलिए जो है इनके जो बेटे रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इनके लिए, इसके लिए भी भतीजे हो जाएंगे तो इसके लिए भी भतीजे ही हो जाएंगे ना। तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। सवाल में क्या बोला है, सरस्वती और गौरी बहनें हैं। तो हमको सवाल में जैसे दिया है, हम सबसे पहले क्या करते, डायग्राम बनाते। सरस्वती और गौरी, ये दोनों के बारे में हमको दिया है कि ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित है। ये है बहनें। इसके बाद में अब आते हैं अगली लाइन पर। क्या बोला है कि गौरी का जो भाई है, साथ ही साथ जो है हम क्या करते जाएंगे, डायग्राम भी बनाते जाएंगे। गौरी का भाई, ठीक है, सरस्वती के पिता के, सरस्वती के पिता के, तो सरस्वती के पिता बोला है। सरस्वती के पिता कौन हो जाएंगे, अब ये पिता हो गए तो और ऊपर जाएंगे तो अगली पीढ़ी में कौन आएगा, दादा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं दादा लिखता हूँ समझने के लिए, ठीक है। गौरी के पिता से किस तरह से संबंधित है बोला है, यानी कि हमको हमेशा पता है सवाल में जिसका नाम पहले आता है उसके बारे में हमको पूछा जाता है। अब आपको देखना किसके नज़र से है, तो यहाँ पर जिन दोनों लोगों का नाम आएगा ना, जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसके नज़र से आपको देखना है। तो मैं अपने आप को दादा के तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ। किसको देखना है मुझे, किसके बारे में सवाल पूछा है कि गौरी का भाई, ये गौरी का भाई क्या है ये पूछा है हमको, ठीक है। तो ये गौरी के भाई की तरफ हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर हमको ये क्या दिख रहा है कि ये तो है इसका भाई, तो सीधी सी बात है अगर ये बहन है तो ये भी भाई हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और जब हम दादा की नज़र से इधर देखते हैं तो ये भी उसकी क्या हो गई, पोती हो गई, ये भी पोती हो गई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, ये हो जाएगा पोता। अब पांचवें सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। क्या बोला है कि विमल मिक्का का पुत्र है, ठीक है। विमल, अब ये विमल जो है ये बेटा है, किसका बेटा है, मिक्का का। तो मिक्का को हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद में दूसरी इसमें लिखा है कि नीना मीनल की पुत्री है। नीना जो है ये किसकी बेटी है, मीनल की। तो यहाँ पर आ गए मीनल। अब आपको और एक चीज़ दी है कि मीनल मिक्का की बहन है। तो ये जो है मीनल, ये बहन है, किसकी बहन है, मिक्का की। अब देखो ये इसकी बेटी, ये इसकी बेटी। और आपको अभी सवाल में पूछा क्या है, तो सवाल में पूछा है कि विमल की मीनल कौन है, मीनल कौन है पूछा है। इशारा किसकी तरफ हो रहा है, मीनल के तरफ। ये मीनल कौन है, तो जब आपको पूछा जाता है, जिसके तरफ आपको इशारा किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन है। अब आपको किसके नज़र से देखना है, तो विमल की नज़र से। उसने बोला है ना कि विमल की कौन है ना, ये मीनल। तो हम इसकी नज़र से देखने की कोशिश करते तो हमको यहाँ पर क्या दिखता है, ये हो गए इसके पिता और ये होगी पिता की बहन। तो जो पिता की बहन होती है वो क्या होती है, वो बुआ होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। और ऑप्शन में बुआ आपको दिख रहा है तो इसका आंसर बुआ रहेगा। चलिए अब आते हैं छठवें सवाल पर। क्या बोला है कि वंदना जो है विशाल और वनीता की बेटी है। विशाल और वनीता, इनकी बेटी है वंदना। अब उसके बाद में क्या बोला है कि अमित
जो है वनिता के भाई का बेटा है। वनिता का भाई, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका बेटा यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो उसका बेटा कौन है, बोला है अमित। तो आपको सवाल में पूछा है कि अमित के लिए वंदना कौन है। अमित के लिए वंदना कौन है पूछा है, यानी कि सीधा सा इशारा वंदना के तरफ है। तो वंदना जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देखो यहाँ पर तो जो है ये दोनों इसके पेरेंट्स है ना, और वनिता का ये भाई है। अब देखो भाई की सॉरी ये होगी इसकी बहन, है ना, इनके लिए। अब देखो इशारा इसके तरफ है, तो आपको इस डायरेक्शन में बताना है। तो क्या हो जाएंगी, ये भाई की बहन हो जाएंगी, भाई की बहन की बेटी। जब हम इधर वापस आ रहे तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, भाई की बहन की बेटी। तो देखो याद रखना है कि जो बहन का पति होता है उसको क्या कहते हैं, फूफा कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएंगी, फूफेरी इसकी बहन हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगी फूफेरी बहन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जब हम अमित की नज़र से देखेंगे तो वंदना हो जाएंगी फूफेरी बहन। चलिए अब आते हैं 7वें सवाल पर। क्या बोला है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो जो तस्वीर है, ठीक है, उसको हम उस तस्वीर में जो व्यक्ति है उसके बारे में हम बाद में आएंगे। जैसे हमको दिया है रमेश ने कहा, तो ये इंसान बोल रहा है रमेश, इसीलिए हम रमेश को पहले लिखेंगे। रमेश ने क्या कहा कि जो व्यक्ति है फोटो में दिख रहा है, यह व्यक्ति, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। तो आपको एकदम से नहीं करना है, समझना है, ड्रॉ करना है। मेरी माँ का बोला है तो इसकी माँ हो गई ये, है ना। इसकी माँ की इकलौती संतान खुद रमेश हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब हम वापस आएंगे तो रमेश खुद ही दिखेगा हमको, इसका एक ही बेटा होगा। देखो इसने अपने बारे में ही बोला है, रमेश की जो माँ है उसका जो इकलौता बेटा है, बेटे का क्या बोला है उसने, इकलौते संतान का बेटा है। इकलौती संतान तो ये खुद हो गया, और इसका वो बेटा है बोला है। कौन बेटा है, जो तस्वीर में आपको दिख रहा है वो, ये इंसान। तो सीधी सी बात है, ये तस्वीर में जो इंसान दिख रहा है ये खुद रमेश का बेटा है। अब देखो यहाँ पर सवाल में पूछा क्या है, तो रमेश का संबंध पूछा है, तो रमेश की तरफ इशारा हो रहा है कि ये कौन है, रमेश, उस लड़के के लिए। तो रमेश क्या है, अगर हम इस लड़के की तरफ से देखेंगे फोटो वाले, तो यहाँ पर हमको ये क्या दिख रहा है, ये इसका पिता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, पिता रहेगा। 8वें सवाल पर आते हैं। क्या बोला है कि गौरव ने नीरज से कहा। तो यहाँ पर गौरव क्या बोल रहा है, तो पहले गौरव पर आते हैं। गौरव ने नीरज से कहा कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता। देखो जब उसने मेरे पिता कहा तो अपने पिता के बारे में वो बता रहा है, इसलिए हम सबसे पहले चित्र में उसके पिता को लिखेंगे। उस मेरे पिता की बेटी के बोला है, तो सीधी सी बात है वापस नीचे आना पड़ेगा। ये हो गई बेटी के दो भाइयों में से तो सीधी सी बात है एक तो ये खुद ही हो गया। दो भाई जब उसने बोला तो एक तो ये खुद ही भाई हो गया, क्योंकि पिता तो एक ही रहेगा ना। तो ये इसका पिता है तो इसका भी पिता हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका भाई, तो एक भाई हो गया, दूसरा भाई होगा वो, फिर इसका मतलब दो भाइयों में से बड़ा है बोला है। बड़ा है लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। देखो ये जो है क्या बोला है उसने कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो क्या है, दो भाइयों में से बड़ा है बोला है। बस इतना उसने बोला है, और यहीं पे जो है कहानी का जो है हमको यहाँ से जो है प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है ना।
तो इससे आगे और कुछ दिया नहीं है। उसने बोला है ना कि पिता के बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है, इसका मतलब जो है जो क्रिकेट खेल रहा है वो क्या है, उसका क्या होगा, भाई होगा, किसका, गौरव का। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, किसके बारे में पूछा है, तो उसका गौरव से क्या संबंध है पूछा है। तो गौरव से क्या संबंध है ऐसा पूछा है, उसका इशारा किसकी तरफ है, इसके तरफ। तो गौरव के नज़र से जब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा भाई। अब आते हैं 9 नंबर के सवाल पर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है कि वह मेरी नानी के, नैना क्या कह रही है, उस तस्वीर के तरफ इशारा करते हुए कि वह उसकी दादी, सॉरी दादी बोला है कि नानी, नानी ठीक है, नानी बोला है। तो नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है बोला है। देखो यहाँ पर नैना की नानी के इकलौते बेटे, ये हो गया बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है, जो तस्वीर में इंसान है वो, ऐसा सवाल में दिया है। अब यहाँ पर देखो नैना की ये क्या है, नानी है, इसका मतलब ये जो है नैना के माँ की जो है माँ होंगी, है ना, ये हम बोलेंगे, ये होगी नैना की माँ और इसकी ये माँ यानी कि नैना के लिए ये नानी हो गई। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ये होंगी बहन, ये होगा भाई, ठीक है। इन दोनों में भी आपस में रिश्ता होगा। जब हम यहाँ से देखते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर मैं नैना की तरफ से इसको देखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसके माँ का भाई हो गया, है ना। तो माँ का जो भाई होता है वो क्या होता है, चाचा होता है ना, चाचा होता है। तो यहाँ पर सवाल में उसने क्या बोला है कि वह किसकी ओर इशारा कर रही है, यानी कि नैना जो है किसकी ओर इशारा कर रही है ये पूछा है, यानी कि इशारा किसके तरफ है, इसके तरफ। तो इसके बारे में पूछा है सवाल, ये कौन है। यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि ये तो भाई तो होगा, लेकिन कौन सा भाई है ये इम्पोर्टेंट है। तो जब ये चाचा है नैना का और ये चाचा का लड़का है तो ये क्या हो जाएगा, उसका चचेरा भाई हो जाएगा, है ना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, चचेरा भाई इसका आंसर है। सॉरी इसमें जो है चाचा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है। यहाँ पर देखो ये हो गया बहन का भाई, तो अगर बहन का भाई है तो ये तो मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर देखो क्या होगा, ये मामा होगा, सॉरी मैं चाचा बोल दिया था गलती से, ये मामा होगा। तो मामा का बेटा जो है ये ममेरा भाई होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन में क्या है ना, सिर्फ इन दोनों के लिए चचेरा भाई हो या ममेरा भाई हो, इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है कज़न, है ना। तो कज़न करके लिखा होता है, इसीलिए क्या है कि हमको जो है यहाँ पर अगर आंसर कज़न दिया है तो इसमें हमको आंसर चचेरा भाई मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा चचेरा भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। अगर नहीं दिया होता तो हम नहीं बोल सकते थे, सवाल ही गलत होता था वैसे ये। लेकिन यहाँ पर सही आंसर देखा जाए तो ममेरा भाई होना चाहिए था, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए क्या कहा कि अपने पिता के इकलौते बेटे की। देखो अभिमन्यु बात कर रहा है, अभिमन्यु क्या बोल रहा है कि अपने पिता के, यानी कि उसके पिता के, पहले अपन लिखेंगे अभिमन्यु के बारे में, ये हो गया अभी, उसके पिता इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, उसके पिता के इकलौते बेटे। तो इकलौते बेटे के तरफ जब हम नीचे ड्रॉ करेंगे तो वो खुद ही दिखेगा हमको, क्योंकि दूसरा बेटा तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर वो खुद ही होगा, वापस आएंगे तो वो खुद ही दिखेगा। इकलौते बेटे की क्या है, इकलौती बेटी है बोला है, इसकी वो क्या है, बेटी है,
इकलौते बेटे की वो क्या है, बेटी है। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन ही हमको दिख रहा है। अब सवाल में पूछा है कि अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है, इस लड़की के तरफ इशारा कर रहे हैं, तो लड़की के तरफ इशारा जब हम कर रहे हैं तो इसके बारे में हमको बताना है। और हमको किसके नज़र से देखना है, जिसके तरफ से इशारा हो रहा है, अभिमन्यु की तरफ से, है ना। अभिमन्यु के तरफ से हम नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या है, अभिमन्यु की बेटी होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बेटी होगा। अब आते हैं 13 नंबर के सवाल पे। क्या बोला है कि कविता और निकिता मित्र है। कविता और निकिता ये क्या है, मित्र है। और ये दोनों क्या गए, बाजार में गए एक साथ घूमने के लिए। तभी क्या हुआ कि कविता को जो है कोई मिला रास्ते में, उसने अपने सहपाठी से मिलती है, सॉरी, कविता अपने सहपाठी से मिलती है। अब ये जो सहपाठी है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यानी कि ये इसका ना तो ये लड़का है या लड़की, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। पहली चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दो। उसने सिर्फ क्या बोला कि सहपाठी से मिलती है, ठीक है। कौन मिली, कविता। और उसने क्या कहा, अपने सहपाठी का निकिता से जो है, अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता, अपने भाई के पिता, तो ये कोई भाई है इसका, इसके भाई के पिता, पिता की बहन, चलो इधर ड्रॉ कर देते हैं, पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय कराती है। अब यहाँ पर उसने बता दिया कि पुत्री के रूप में जो है, ये क्वेश्चन मार्क जो था, ये जो है पुत्री के रूप में परिचय उसने करा दिया। जब सवाल दिया था तब नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर तो खुलासा हो गया कि ये क्या है, बहन की पुत्री है, जो उसकी सहपाठी के रूप में वह परिचय करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सवाल में पूछा क्या है, कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है, कविता का पूछा है। तो देखो, जब ये हो गई है बहन, किसकी, पिता की बहन, है ना। तो जब बहन की लड़की दिख रही है, तो ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कज़न हो गए, है ना। तो कज़न हो गए, यानी कि यहाँ पर आपको वैसे तो आंसर क्या होना चाहिए था, बहन। तो बहन का जो मतलब कि हस्बैंड होता है वो होता है फूफा, है ना। तो ये हमेशा फूफेरी बहन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बहन दिया है, तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, बहन। अगर ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिखता है ऑप्शन, तो आपको उसको सही सिलेक्ट कर लेना है। वैसे वहाँ पर चचेरा भाई भी दिया है, लेकिन हो सकता है सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई होंगी, इसीलिए वहाँ पर जो है चचेरा भाई भी दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या है, बहन है। तो वहाँ पर प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है, वहाँ पर चचेरी बहन हो सकती थी, क्योंकि कज़न है ना। तो कज़न में हमने जाना है कि चचेरी बहन, फूफेरी बहन और ममेरी बहन कुछ भी हो सकता है वहाँ पर।